रिग्रेशन चैप्टर का बच्चा ये सेकंड वीडियो है। रिग्रेशन चैप्टर कुल मिलाकर 5 से 6 वीडियो के अंदर है ना पूरा किया जाएगा। इसके पहले मैं आप लोगों को एक को रिलेशन के पूरे चैप्टर का वीडियो दे चुका हूँ, जो मैंने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है। उसी तरह से इस चैप्टर को भी यूट्यूब पे भी डाल दिया जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख लें। और आपको ग्रुप के अंदर मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स भी सेंड करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग, आप चाहें तो वहाँ से देख लें। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने रिग्रेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा समझा था। रिग्रेशन क्या हुआ करता है, कितने तरह के हुआ करते हैं। अब सेकंड चैप्टर से सेकंड लेक्चर से अपन इसके न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर छोटा ही है, तो 5 से लगाकर 7 वीडियोस के अंदर ये पूरा हो जाएगा। बच्चे लीनियर रिग्रेशंस में मैंने आपको मीनिंग वगैरह तो समझा दिया था, तो उसके ऊपर तो बात नहीं करते। वापस फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो आप लीनियर रिग्रेशन का मतलब या रिग्रेशन का मतलब। रिग्रेशन 3 तरह के हुआ करते हैं बेसिकली: सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर रिग्रेशन। मैंने आपको बताया था कि अपन जो इस वीडियो की सीरीज़ में कर रहे हैं, इसमें अपन लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन निकालना सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कोर्सेज़ के अंदर सिंपल लीनियर रिग्रेशन रखा जाता है। जितने भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के या डिप्लोमा के कोर्सेज़ होते हैं, अगर किसी भी बच्चे के मल्टीपल लीनियर या नॉन लीनियर है तो वो कांटेक्ट कर ले, उनको उसका भी वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बाकी ये जो सीरीज़ है ये पूरे सिंपल लीनियर रिग्रेशंस की है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन ऐसा रिग्रेशन है जो कि 2 सीरीज़ के बीच में निकाला जाता है, ठीक है, एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़। जब 2 सीरीज़ के बीच में निकाला जाता है तो उसको सिंपल लीनियर बोलते हैं, और जब 2 से ज़्यादा सीरीज़ होती है तो उसको मल्टीपल लीनियर बोला करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर अभी फ़िलहाल सिंपल लीनियर रिग्रेशन निकालना और उसकी इक्वेशंस बनाना सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लीनियर रिग्रेशन एक्चुअल में इक्वेशंस होती है बच्चे, है ना, मीनिंग बताया था आखिरी वीडियो में आपको। ये तो इक्वेशंस होती है जो ऐसी सीरीज़ के बीच में बनती है जिनके दोनों के बीच में आपस में रिलेशन हो। मान लेते 2 सीरीज़ है, एक्स और वाई सीरीज़, और अगर कोई आपसे पूछे क्या वाई सीरीज़ में होने वाले चेंजेस एक्स के कारण हो रहे हैं, क्या वाई सीरीज़ और एक्स सीरीज़ में कोई रिलेशन है, तो रिलेशन जानने के लिए आपका जो टॉपिक होता है वो को रिलेशन होता है, ठीक है। को रिलेशन चैप्टर के भी वीडियोज़ है पूरे इस सीरीज़ के अंदर। इसके पहले वाली सीरीज़ पूरे को रिलेशन की थी। तो कोरिलेशन चैप्टर आपको ये बता सकता है, या उसके मेथड से आप ये पता कर सकते हो कि 2 सीरीज़ में रिलेशन है या नहीं है। अगर मान लीजिए किन्हीं 2 सीरीज़ में रिलेशन हो तो बच्चे उनके बीच में आपस में इक्वेशन भी बनेगी। इक्वेशन क्या काम आती है? एक्स की वैल्यू गिवन होने पर वाई की, और वाई की वैल्यू गिवन होने पर एक्स की। इंट्रोडक्शन को डिटेल में सुनना चाहते हैं तो आप इसके पिछले वाले वीडियो को देखें। ये सेकेंड वीडियो चल रहा है, इसमें अपन न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। तो रिग्रेशन 2 इक्वेशंस होती है बच्चों, है ना। रिग्रेशन की 2 इक्वेशन होती है, कौन कौन सी? एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई एक्स की वैल्यू निकालने के काम आती है, और वाई ऑन एक्स जो होती है वो वाई की वैल्यू निकालने के काम आती है। मैं आपको पहले इस चैप्टर के पूरे प्रैक्टिकल्स के ऊपर एक बार हाईलाइट करता हूँ। बच्चे, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में आपको 3 चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक है। छोटा चैप्टर है तो 3 टॉपिक इसमें न्यूमेरिकल्स में है। पहला होगा रिग्रेशन इक्वेशन बनाना सीखना, ठीक है। पहला टॉपिक यही है जो भी इसी वीडियो में स्टार्ट होगा, रिग्रेशन इक्वेशन। और एक्चुअल में रिग्रेशन होती तो बच्चे इक्वेशन ही तो है। और क्या काम आती है इक्वेशन? एक की वैल्यू गिवन होने पर आप दूसरे की वैल्यू क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं आपको एक्स देता हूँ तो आप वाई कैलकुलेट करके बता सकते हो, और अगर मैं आपको वाई दूँ तो आप एक्स निकाल के बता सकते हो मेरे को। तो ये चीज़ किससे पॉसिबल होती है? इक्वेशन से पॉसिबल होती है। तो पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स में है वो है रिग्रेशन इक्वेशन। दूसरा होगा बच्चे रिग्रेशन कोफिशिएंट, और तीसरा होगा स्टैंडर्ड एरर। ये 3 मेजर टॉपिक है जो इस चैप्टर में अपन लेंगे। इनमें से भी पहले 2 टॉपिक मेजर माने जाते हैं, और ये सेकेंडरी में है, ठीक है। सेकेंडरी टॉपिक में है ये स्टैंडर्ड एरर्स। रिग्रेशन इक्वेशंस निकालना बच्चे बस अभी शुरू कर रहे हैं। रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के 2 मेथड्स आप इसमें सीखेंगे, मेथड ए और मेथड बी, ठीक है।
यहाँ से आप थोड़ा सा इसका एक तरह से स्ट्रक्चर जाने चैप्टर का, कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और उसके क्या क्या मेथड्स तरीके आने वाले हैं। हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन निकालना सीख रहे हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी बच्चों? सिंपल, जो दो सीरीज़ के बीच में चल निकलता है। और रिग्रेशन चैप्टर में क्या क्या 3 टॉपिक है बच्चे? रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स और स्टैंडर्ड एरर्स। उनमें से रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के होंगे आपके पास 2 तरीके, 2 मेथड हुआ करते हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। और रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के बच्चे मैं आपको 5 अलग अलग तरीके बताऊंगा, A B C D E। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने के पूरे चैप्टर में 5 अलग अलग तरीके या मेथड या फॉर्मूले, कुछ भी कह दे, अलग अलग वे सीखेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के। और स्टैंडर्ड एरर निकालने के बच्चे 2 मेथड तो क्या कह दूँ, 2 फॉर्मूले हुआ करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर में आप क्या ले लें, 2 मान लीजिए। बस ये एक तरह से इसका चैप्टर का स्ट्रक्चर है। अब अपन ना रिग्रेशन इक्वेशन शुरू करते हैं निकालना बच्चों। बच्चे रिग्रेशन इक्वेशंस बनाने के आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। उसमें पहला जो हुआ करता है उसको तो हम लोग फॉर्मूला मेथड बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड। और ये मेथड कोई ऑथेंटिक नेम नहीं है कि इसको फॉर्मूला मेथड ही बोलते हैं। एक्चुअल में मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस फॉर्मूले मेथड को क्योंकि इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो। और एक होगा बच्चों जिसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये मेथड भी है और इसका नाम भी यही है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। और इस लीस्ट स्क्वायर मेथड को इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं, इक्वेशन मेथड। कोई लोग इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, बाकी एक्चुअल नाम इसका लीस्ट स्क्वायर मेथड है। तो ये 2 तरीके हैं हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने के। याद रहे बच्चों को, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि रिग्रेशन इक्वेशंस 2 होती है बच्चों। एक तो एक्स ऑन वाई, और एक होती है वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई, एक्स की वैल्यू निकालने के काम आती है जब आपके पास वाई अवेलेबल हो, और वाई ऑन एक्स वाई निकालने के काम आती है जब एक्स आपके पास अवेलेबल हो। तो अपन है ना पहले फॉर्मूला मेथड शुरू करते हैं। देखो बच्चों, फॉर्मूला मेथड में दोनों जो रिग्रेशन इक्वेशंस होती है निकालने का एक एक फॉर्मूला है सिंपल सा, लेकिन उन फॉर्मूलों में आपको कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर वो सारी वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, इससे आपको उन वैल्यूज़ के बारे में पता चलेगा कि हमें इसको लगाने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यानी बच्चे एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ दी हुई हो तो नॉर्मली ये मेथड काम में नहीं लेते। सीरीज़ होती है ना बच्चे, जैसे आपने कोरिलेशन चैप्टर में देखा था, 2 सीरीज़ होती है एक्स और वाई। तो 2 सीरीज़ अगर दी हुई हो तो नॉर्मली लीस्ट स्क्वायर मेथड को प्रीफर किया जाता है, 2 सीरीज़ अगर गिवन हो तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेटेड अगर आपको वो दे, यानी पहले से वैल्यूज़ निकाल के दे रखी है, कहते हैं कौन कौन सी सर? जैसे कोरिलेशन, जिसको अपन आर बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस और मीन। अगर ये 4-5 कैलकुलेशंस अगर आपको दे रखी है ना क्वेश्चंस के अंदर, तो बच्चे आप लोग फॉर्मूला मेथड को यूज़ करके रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो मैं दोनों इक्वेशन के फॉर्मूले लिखता हूँ, आप ध्यान दें। एक्स ऑन वाई, इस चैप्टर में हर चीज़ डबल डबल ही चलेगी बच्चे, क्योंकि 2 रिग्रेशन इक्वेशंस होती है ना, तो 2 आंसर आते हैं नॉर्मली, डबल डबल चलती है। एक्स ऑन वाई का अलग चलता है, वाई ऑन एक्स का अलग चलता है। जब अपन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालेंगे तो वो भी अलग अलग आएंगे, एक्स ऑन वाई के अलग निकलते हैं, वाई ऑन एक्स के अलग निकलते हैं। तो देखो एक्स ऑन वाई का जो फॉर्मूला है वो है, अगर आपको एक्स ऑन वाई इक्वेशन बनानी है तो एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और वाई माइनस वाई बार। क्या है बच्चे फॉर्मूला? एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पर मीन को बोलते हैं,
एक्स बार जो साइन होता है वो मीन का साइन होता है, यानी एक्स सीरीज का मीन। आर बच्चे को रिलेशन का साइन होता है, ठीक है, आर को रिलेशन का। जब आप इन वीडियोस को देख के नोट्स बना रहे हो तो इनको लिख लीजिएगा बच्चे। ये जो साइन है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, एस के जैसा साइन है, नीचे से राउंड किया हुआ पूरा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। और ये जो साइन है बच्चों ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का साइन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये वाई बार वाई का मीन होता है। तो ये है पूरा फॉर्मूला। इससे आपको एक्स ऑन वाई इक्वेशन निकलेगी, एक्स ऑन वाई। दैट मीन्स अगर आपको कोई वाई की वैल्यू दे तो आप एक्स कैलकुलेट करना चाहें, मैं अगर आपसे पूछता हूं बताओ बच्चे वाई अगर 5 है तो एक्स कितना होगा, तो बच्चे आप एक्स ऑन वाई वाले के अंदर क्या करें, वाई की वैल्यू पुट करेंगे और वाई की वैल्यू पुट करके एक्स निकाल देंगे। और इसी तरह होती है बच्चे वाई ऑन एक्स इक्वेशन। वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और एक्स माइनस एक्स बार। ऑपोजिट है बच्चे फॉर्मूला, जहाँ पर एक्स था वहाँ वाई आ गया, जहाँ वाई था वहाँ पर एक्स आ गया है। को रिलेशन कॉमन है, को रिलेशन यहाँ पे भी था, को रिलेशन यहाँ पे भी था। ये देखो बच्चे उल्टा हो गया है ना, इन्वर्स हो गया है। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऊपर है, वाई नीचे, जबकि यहाँ पर वाई ऊपर एक्स नीचे। ये सबसे ईजी तरीका रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने का है, फॉर्मूला मेथड। लेकिन आप ये तब यूज़ कर सकते हो जब मैं आपको क्वेश्चंस में ये वैल्यूज़ दूँ, तो आप इनको अप्लाई करके क्या कर सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो। अब एक एग्जाम्पल के अंदर बच्चे अपन इक्वेशन निकालना देखते हैं। बच्चे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको गिवन दे रहा हूँ, ठीक है, गिवन है ये इन्फॉर्मेशन आपको। मैंने बताया ना बच्चे ये फर्स्ट मेथड तब यूज़ करते हैं जब आपके पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। मान लेते हैं बच्चे एक्स बार आपको दे रखा है 40 और वाई बार आपको गिवन है 64। दो सीरीज थी, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। क्वेश्चन में सीरीज नहीं दी हुई है। अगर सीरीज दी हुई होती ना एक्स सीरीज और वाई सीरीज बच्चों, तो नॉर्मली अपन दूसरा वाला मेथड फॉलो करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड। हमको इसने इन्फॉर्मेशन दे दी है ऑलरेडी। एक्स बार का मतलब मीन ऑफ एक्स, वाई बार का मतलब मीन ऑफ वाई। तो मीन ऑफ एक्स दे रखा है, मीन ऑफ वाई दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है बच्चे 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है बच्चे 3। कुछ भी लिखें, मैं तो मन से लिख रहा हूँ। ये 8 है, ये 3 है। और को रिलेशन का आंसर उन्होंने आपको दे रखा है 0.64 या 0.60 ले लेते हैं, चलो 0.60। बस ये 5 इन्फॉर्मेशन है जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये पांचों आपको क्वेश्चन में दे रखी है और आपको कहा गया है फाइंड बोथ रिग्रेशन इक्वेशन। आप रिग्रेशन इक्वेशंस निकाल के बताएं। देखिए सॉल्यूशन, पहले बच्चे अपन निकालते हैं एक्स ऑन वाई इक्वेशन। एक्स ऑन वाई कहने का मतलब होता है एक्स किस पे डिपेंड कर रही है, वाई पर। एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई, यानी मैं अगर आपको वाई की वैल्यू देना तो आप एक्स निकाल के बता सकते हो, ठीक है। आप वाई की वैल्यू दो तो एक्स निकाल के बता सकते हो। फॉर्मूला लगाता हूँ, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वाई माइनस वाई बार। चलो अप्लाई करते हैं इसको। एक्स की जगह पर बच्चे एक्स ही रहेगा। एक्स की कोई वैल्यू नहीं है बच्चे, एक्स कोई वैल्यू नहीं है। एक्स तो लास्ट तक चलेगा इक्वेशन आने तक, क्योंकि आपको पता होगा इक्वेशन एक्स और वाई में ही तो आती है। माइनस एक्स बार मैंने आपको 40 दिया है, ये था ना बच्चों एक्स बार 40 इज इक्वल टू आर दिया है 0.60 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 3 और वाई माइनस वाई बार मैंने दे रखा है 64। एक्स और वाई की जगह कोई वैल्यू नहीं लगाई है। एक्स और वाई में तो हमारी इक्वेशन बनेगी और उसके अलावा बाकी सब वैल्यूज़ लगा दी गई है। एक्स माइनस 40 एज इट इज़। 0.60 को पहले तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.60 इंटू 8। तो बच्चे 0.60 इंटू 8 करोगे तो 4.8 आएगा। 0.60 इंटू 8 ये आएगा 4.8 और 4.8 को आप 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 1.6। इस पूरे को सॉल्व करने पर 1.6 y माइनस 64, x माइनस 40 एज इट इज़। 1.6 y से जब मल्टीप्लाई होगा
क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ है ये, तो ये वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई होगी। 1.6 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1.6y माइनस, अब 1.6 64 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1.6 माइनस 64 से है, तो 1.6 जब माइनस 64 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा आंसर, ये होगा 102.4। ठीक है, 1.6 को 64 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ध्यान से सुनना बच्चों एक बात, ये कोई रूल नहीं है, बट नॉर्मली ये फॉलो किया जाता है। जब आप बच्चों x ऑन y इक्वेशन निकालें ना, x ऑन y, तो कोशिश ये करें कि फाइनल जब इक्वेशन बने तो x जो है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रहे, लेफ्ट हैंड का मतलब इस तरफ, और बाकी सब चीज़ राइट साइड में चली जाए, ताकि इक्वेशन x इज इक्वल टू के रूप में दिखने लग जाए आपको। जैसे मैं एक चीज़ करता हूँ, आप इधर देखो, मैं x लेफ्ट हैंड साइड में रखूँगा, बाकी सब चीज़ें राइट में ले जाऊँगा मैं, ये -40 उधर ले जाता है, तो यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 1.64y, 1.6y माइनस 102.4, और ये 40 उधर जाकर प्लस का 40 हो गया, माइनस का 102 और प्लस का 40, क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 1.6y माइनस का 62.4, और यही आपका आंसर है। कि सर आंसर कहाँ है अभी बच्चे, यही आंसर है, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन ही तो होती है, ये है x ऑन y की इक्वेशन, x ऑन y दिस वन। अब देखो मैंने फॉलो क्या किया, मैंने x को इधर रखा है, बाकी सब चीज़ों को उधर रखा है। अब बच्चे ये जो y है ना, वो भले इधर लिखो या इधर लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 0.62.4, मतलब -62.4 प्लस 1.6y, y इधर है या इधर है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, x इक्वल टू के इधर है, बाकी सब चीज़ें इधर ले जाए आप। अब अगर बच्चे देखो मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ बच्चे y की वैल्यू अगर 6 हो तो x कितना होगा, तो आप यहाँ पे 6 लगाएं y की जगह पर, सॉल्व करें इसको, 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा फिर फाइनली ये उसमें से माइनस होगा 62 वाला, x का आंसर आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है y अवेलेबल हो आपके पास। ये है बच्चे इक्वेशन आपकी। इसी तरह अपन जल्दी से y ऑन x निकालते हैं, सेम इसी तरह से ही फॉर्मूला y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और x माइनस एक्स बार। y बार की जगह आ जाएगा बच्चे 64 इज इक्वल टू आर की जगह 0.60 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और x माइनस एक्स बार। सॉल्व करते हैं आगे, 0.63 से इंटू ओके डिवाइड बाई 8 होगा, 0.60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, योर आंसर विल बी 0.225। इसको सॉल्व करने पर ब्रैकेट में है x माइनस 40, y माइनस 64 इज इक्वल टू 0.225, x से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0.225 x आ जाएगा, x बदल दिया मैंने, आप वो वैसे भी लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह से एक ही बात है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, तो 0.225 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0.225x, और 0.225 जब माइनस 40 से होगा तो माइनस का 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 9 आएगा। और बच्चे वापस वही रूल, y इक्वेशन निकाल रहे हो अगर आप y ऑन x, तो y इधर रखें, बाकी सब चीज़ उधर ले जाएं, तो y इज इक्वल टू 0.225x माइनस 9, और ये 64 जो माइनस का है ये इधर जाकर क्या हो गया प्लस का 64। फाइनल इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.225x माइनस का 9 है प्लस का 64 है, क्या बचेगा बच्चों प्लस का 55, 53, 64 माइनस 9 55, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। बच्चे रिग्रेशन इक्वेशंस उन्हीं सीरीज के बीच में निकलती है, एक्स और वाई सीरीज के बीच में, जिनमें आपस में रिलेशन हो, और रिलेशन होने पर ये इक्वेशंस क्या काम आती है, वैल्यू गैस करने के। यानी एक्स अगर आपके पास हो, वाई निकालना हो, तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें, एक्स की जगह पुट करके वाई निकल जाएगा। और अगर मैं आपको वाई की वैल्यू देकर एक्स निकालने को कहूँ तो वाई की वैल्यू यहाँ पुट करें, एक्स निकल जाएगा उससे। ये है बच्चे रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने का पहला तरीका। क्या बोल सकते हो आप इसको फॉर्मूला मेथड भी कह सकते हैं,
सिंपल से इसके दो फॉर्मूले हुआ करते हैं, ये एक्स ऑन वाई इक्वेशन निकालने के, ये वाई ऑन एक्स इक्वेशन निकालने के, जिसके लिए आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। इसके बाद सेकंड मेथड अपन नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में लेते हैं। थर्ड लेक्चर में मैं आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड समझाऊंगा।